कहानी का नाम साहसी प्रियल। एक घना जंगल था जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपनी पूरी शान के साथ खड़े थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक प्यारी सी लड़की प्रियल रहती थी। प्रियल की उम्र सिर्फ 8 साल थी, पर उसमें हिम्मत और जिज्ञासा की कोई कमी नहीं थी। उसे हमेशा जंगल में जाकर नई नई चीजें खोजने का शौक था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद प्रियल ने सोचा कि क्यों न आज जंगल के अंदर तक जाया जाए। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। प्रियल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपने गांव से बहुत दूर आ गई है। चारों तरफ घना जंगल था और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक प्रियल ने एक अनजानी आवाज सुनी। वह आवाज किसी छोटे जानवर की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। प्रियल ने कहा, अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि एक छोटा सा खरगोश एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला। प्रियल ने खरगोश से कहा, तुम ठीक हो? अब तुम घर जा सकते हो। खरगोश ने अपनी पूंछ हिलाई और भाग गया। उसने संतोष की सांस ली और आगे बढ़ी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। उसे लगने लगा कि वह रास्ता भटक गई है। प्रियल ने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे गांव का रास्ता याद नहीं आ रहा। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। प्रियल उसके पास गई और पूछा, बाबा, क्या आप मुझे गांव का रास्ता बता सकते हैं? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन इस जंगल में खो जाने का मतलब है कि तुम्हें अपनी समझ और साहस से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ। प्रियल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा? कृपया मुझे बताइए। बुजुर्ग ने कहा, सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा है, तुम सूरज की दिशा में चलते रहो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जंगल में बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और सूरज की दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी की धारा बहुत तेज थी। प्रियल ने खुद से कहा, मुझे इस नदी को पार करना होगा, पर कैसे? तभी उसे कुछ लकड़ियां और बेलें दिखाई दी। प्रियल ने एक मजबूत राफ्ट बनाया और उसे नदी पर डाल दिया। उसने खुद को प्रेरित करते हुए कहा, अगर मैं ध्यान से पार करूंगी तो मैं जरूर पार कर जाऊंगी। नदी पार करते समय अचानक उसकी राफ्ट डगमगाने लगी। उसने संतुलन बनाए रखा और आखिरकार सुरक्षित नदी पार कर गई। नदी पार करने के बाद प्रियल ने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसके नीचे बहुत सारे फल थे। वह बहुत भूखी थी। उसने कुछ फल खाए और अपनी भूख मिटाई। प्रियल ने खुशी से कहा, वाह, ये फल कितने स्वादिष्ट हैं। लेकिन अभी भी उसे गांव का रास्ता नहीं मिला था। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। प्रियल ने खुद से कहा, मुझे उस गुफा को देखना चाहिए, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। गुफा के अंदर जाने पर उसे एक छोटा सा प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर में एक दिया जल रहा था और वहां एक प्राचीन मूर्ति थी। उसने देखा कि मूर्ति के पास एक नक्शा रखा हुआ था। प्रियल ने नक्शा उठाया और देखा कि उसमें जंगल का पूरा मार्ग चित्रित था। उसे अब समझ में आया कि गांव का रास्ता कौन सा है। प्रियल ने उत्साहित होकर कहा, मुझे रास्ता मिल गया।
अब मैं जल्दी से घर जा सकती हूँ। नक्शे के सहारे चलते हुए उसने अपने गांव का रास्ता पाया। वह खुशी खुशी घर पहुंची और अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतनी देर कहाँ थी? प्रियल ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं जंगल में खो गई थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत और समझदारी से घर का रास्ता ढूंढ लिया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, प्रियल। मुझे तुम पर गर्व है।